नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। फाइनली दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मेंस के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। हिंदी भाषी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिली होगी। देखिए, मुख्य परीक्षा से 10-12 दिन पहले आप सिलेबस में बदलाव करते हैं। इंग्लिश में जो टॉपिक दिए गए थे वो हिंदी भाषी अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं कराए गए थे और अभ्यर्थी काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे कि जो परीक्षा तिथि है मेंस एग्जाम की उसको पोस्टपोन किया जाए। लेकिन ये उत्तराखंड के युवाओं का दुर्भाग्य है। जब तक उत्तराखंड का युवा अपनी मांग को लेकर ऑनरेबल हाईकोर्ट तक नहीं जाता है, वहां से स्टे लेकर नहीं आता है, तब तक आयोग में बैठे जो भी मेंबर्स हैं या ऑनरेबल चेयरमैन हैं, वो आपका उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। उनको अभ्यर्थियों की पीड़ा नहीं दिखाई देती। ये उत्तराखंड का सच है। यहाँ पर भी वही हुआ है दोस्तों। जब तक हमारे हिंदी भाषी जो अभ्यर्थी थे, जो हिंदी मीडियम अभ्यर्थी थे, वो आपका हाईकोर्ट में नहीं गए इस अपील को लेकर कि ऐसा ऐसा चीजें हुई हैं और इतना कम समय हमको दिया गया है, जो कि हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों के साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा था। और वाकई में ये जो बात थी 100% ये ग्राउंड लेवल पे थी। इसमें कोई भी तरह की यहाँ पे भ्रामक बात नहीं थी कि ऐसी चीजें की जा रही हैं। भाई, मनोबल कम होता है। मुझे पीसीएस ऑफिसर बनना है। मैं पिछले 1 साल से सभी टॉपिक्स का रिवीजन कर रहा हूँ, मेंस राइटिंग कर रहा हूँ, रात दिन अपनी उंगलियों को सुझा रहा हूँ और लास्ट में आप एग्जाम से पहले 10 दिन पहले सिलेबस के कुछ नए पॉइंट्स को लाते हो, कुछ नए टॉपिक्स को लाते हो, तो मैं उसको कवर करने में थोड़ा ना कहीं जो हमारा मोटिवेशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो कम होता है। क्योंकि फिर भी लगता है कि मेरे पास कुछ चीजें रह गई जो छूट गई। ठीक है। और काफी लोगों ने मेल किया, काफी लोगों ने इस संदर्भ में मेल किया था। मैंने कई बच्चों का मुझे आया था वीडियो, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी शेयर किया था, जिसमें एग्जाम तिथि को बढ़ाए जाने के लिए वीडियो भेजा गया था। उसके अलावा मेल हमने भी किया था, अपना ऑफिशियल मेल से मेल किया। कुछ ग्रुप में हमारे बच्चे उनसे भी मैंने मेल करवाया था। तो बहुत से लोगों ने मेल किया था, लेकिन चेयरमैन के कानों पे या जो भी हमारे वहां पे मुख्य जो हमारे परीक्षा कंट्रोलर होते हैं, सचिव होते हैं, उनके कानों पे जू नहीं रेखती। जब तक बच्चे इसमें देखिए हाईकोर्ट में गए हैं, हिमांशु तोमर बनाम उत्तराखंड राज्य जो हमारा ये वाद संख्या है, इसके संदर्भ में भाई आपका हाईकोर्ट ने वहां से स्टे ऑर्डर दे दिया है और आई थिंक 15 या 20 दिनों में जवाब दायर करने के लिए बोला है। एक्सटेंशन अब ये कितना देते हैं देखने वाली बात है। लगभग 2 माह का एक्सटेंशन मिलना चाहिए हिंदी भाषी अभ्यर्थियों को भी, हिंदी मीडियम जो अभ्यर्थी हैं उनको। और आयोग ये बोला कि अब इसको थोड़े दिन के लिए स्थगित किया जाता है, टेम्पररी, और जल्दी ही परीक्षा की जो नवीनतम तिथि है और सूचना आयोग की वेबसाइट पर या दैनिक समाचार पत्रों में प्रसारित किया जाएगी। अब देखिए, ये केवल उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस की बात नहीं है दोस्तों। कई बार ये चीजें अन्य एग्जामों में भी हुई हैं। जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट वाला एग्जाम लेंगे ना, स्पेशल जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि साइंस जिसमें आता है या मैथमेटिक्स आ रहा है, या आप पिछला कोई एग्जाम देखेंगे, स्केलर का एग्जाम देखेंगे, स्केलर के एग्जाम में भी आप देखेंगे ऐसा ही यूके ट्रिपल एससी ने बच्चों के साथ किया, जिसमें आपका एक हाई स्कूल या 12th लेवल का जो एग्जाम था, आई थिंक हाई स्कूल लेवल का एग्जाम था, और उसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है साइंस से, वो भी चकरा जाएगा उसमें। और बहुत से क्वेश्चनों का ट्रांसलेशन गलत है, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, सिलेबस से आउट क्वेश्चन है। एलटी में ऐसा ही हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बट इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये चीजें कोर्ट में नहीं जाती, और ऊपर से जब इनको डंडा पड़ता है सिर में, तब जाके इनको होश ठिकाने आते कि हाँ ये गलत हो रहा है। और ऐसा ही आज अपर पीसीएस मेंस में भी हुआ है। जब तक बच्चों ने बोला, संगठनों ने बोला, और अन्य जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे या जो भी हमारे राजनीतिक नेता हैं जो कि काम करते हैं इन क्षेत्रों में, उन्होंने बहुत ज्यादा अपील की, बट कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक कि आपका कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं आया। ठीक है। बट जो भी है भाई, फाइनली हिंदी भाषी जो अभ्यर्थी हैं उनको राहत की सांस लेने का मौका मिला है, आपकी जीत हुई है। और जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं, हिंदी माध्यम वाले, आप प्लीज अब अच्छे से अपनी स्टडी करें। जो भी आपको नई सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं उनको आप तैयार कीजिए, और देखते हैं अब कब तक इसकी डेट आती है। बाकी दोस्तों, अगेन आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। मेंस की राइटिंग करते रहिए। सबसे अच्छी पोस्ट है भाई, राज्य की सबसे बड़ी पोस्ट है, मौका नहीं छोड़ना है आपने। जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग, जितनी ज्यादा मेहनत और जितनी ज्यादा आप लिखने की कला विकसित करेंगे इस एग्जाम में, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय देवभूमि।